औपचारिकता से औपचारिकता का निर्वहन करने के लिए अलग इस प्रकार से महिला दिवस आदि जो भी मनाया जाता है, कोई भी दिवस मनाया जाता है, अगर औपचारिकता की परिपूर्ति करनी है तो औपचारिकता की परिपूर्ति हो गई। आपको जगना है, महिलाएं, खास करके मेरी लड़कियां, बच्चियां, आपको जगना है, आपको लड़ाई लड़नी है, आपको तैयार होना है कि हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम पुरुष के लड़कों से पीछे नहीं हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सोच बदलनी चाहिए। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक आप देश का स्वरूप नहीं बदलेगा, महिलाओं के प्रति जो भावना है वो नहीं बदलेगी। आज मैं सीधे सीधे राजनीति में आता हूं। जो भी राजनीतिक दल हैं, भारत के राष्ट्रीय दल हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी पार्टियां हो, आप देखिए थोड़ा सा कि आपका रिप्रेजेंटेशन वो अपनी पार्टी में, अपने दल में कितना दिए। बहुत कम, 1% भी आपका प्रतिनिधित्व नहीं है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। आप लोग सशक्त होइए, आपकी उपस्थिति हर क्षेत्र में होनी चाहिए। और जहां भी महिलाएं हैं, उन्होंने वो जौहर दिखाया है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि हम पुरुषों से कहीं भी किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को आप लोग जानते होंगे कि श्रीमती गांधी अंतिम दम तक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लड़ती रही और एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने स्वीकारा था। लोग कभी ये उनको तैयार नहीं थे कि वो देश का प्रधानमंत्री हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई, उनका अपना स्वयं का व्यक्तित्व ने उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ला दिया और 19 वर्षों तक वो देश के प्रधानमंत्री रही। और एक समय वो भारत नहीं, पूरी दुनिया में लौह महिला के रूप में, आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। अभी आप बंगाल में ममता बनर्जी हैं, उनको भी आपने देखा होगा, अभी चुनाव जो हुआ उसमें वो किस तरह से शेरनी की तरह सामने आई, वो भी आप लोगों से छुपा नहीं है। अभी मैं देख रहा हूं, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव की बारी हो रही है। अभी कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हम 40% स्थान जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखेंगे। तो एक शुरुआत है, कम से कम इसके माध्यम से, जीत हार जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने माना कि महिलाओं का राजनीति में सक्रिय भागीदारी सिर्फ चुनाव मत लेने तक ही नहीं होनी चाहिए, उसको सत्ता तक पहुंचाना भी चाहिए। ये आवश्यक है, क्योंकि ये दो धुरी है, पुरुष और महिला। महिला को अलग करके पुरुष समाज की बात नहीं की जा सकती। आप देखिए, जब ओलंपिक पर निगाह जाती है तो भारत में जब कोई नहीं लाया तो मल्लेश्वरी ने भारत के लिए रत्न लाया। ये कम बड़ी बात हो रही है भारत के लिए। महिलाओं के प्रति जो सम्मान का भाव है, इस बात से देखिए कि पुरुष इतने लोग खिलाड़ी गए, लेकिन जीत एक महिला ने लाई, वो है मल्लेश्वरी। आज कई क्षेत्रों में, अभी के ओलंपिक में आप देखें, महिलाओं ने गजब का करतब दिखाया, जिसके लिए हम सब पूरे भारतवासी गर्व के साथ कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त होना ही चाहिए। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से भी कमजोर नहीं है। अभी मैं एक दिन आप लोगों को भी वो वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक मुंबई की वो IAS अधिकारी है जो राजस्थान के एक क्षेत्र की रहने वाली है, और जब उनका जन्म होता है तो ऐसे भी राजस्थान में लड़कियों को थोड़ा सा कम करके आंका जाता है, और 1.5 साल के अंदर में ही उसकी दूसरी भी बहन का जन्म हो जाता है। तो घर में नानी के यहाँ जो बहुत दुखित हो गए थे कि कहाँ से फिर से दो लड़की हो गई, और वही लड़की आगे चल करके पढ़ाई लिखाई इतना कि उसके माता पिता का पूरा सहयोग मिला, और माता पिता के सहयोग के कारण वो लड़की आज के डेट में मुंबई जैसे शहर, जो सबसे बड़ा आबादी उसका है, उसकी वो कलेक्टर है।
और वो 1.5 साल के अंतराल में जन्म लेने वाली उसकी छोटी बहन कच्छ क्षेत्र में IPS अधिकारी है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि महिलाएं जो हैं वो कुछ भी कर सकती हैं। आपको अभी पाठक ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिस पर कि आपको गौर फरमाना चाहिए। बड़े हंसी हंसी में वो बातें कर देता है, लेकिन उसको सोचने और विचारने की जरूरत है। या फिर भारती ने जो सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत किया, उसका भी सही अर्थ में उसको ध्यान में रखना है कि अगर कोई आप पर बुरी निगाह डालता है तो उसको मारो। आप डरिए नहीं, आपको सशक्त होना पड़ेगा। आप अगर डरेंगे तो लोग डराएंगे। अभी तक यही समाज में होता रहा है। अब तो आप बड़े हो जाइए, अब तो आप सशक्त हो जाइए। और मैं आप मान लीजिए अभी 2021 का जो महिला दिवस में जो उद्देश्य है महिला दिवस का, वह है अवसर की तलाश। अवसर की तलाश माने आपको ऑप्शन चूज करना है। तो 2021 को ऑप्शन आपने चूज किया तो आप जगह जगह पर आप जैसे कॉलेज में आई हैं, अब आगे आप लोग और भी सोचिए कि हमको आखिर करना क्या है। इसलिए बहुत समय नहीं हो चुका है। अभी कुछ ही समय के बाद यहाँ की SDM प्रिया चंद्रावत भी यहाँ आने वाली है। अभी उनका फोन आया था हमारे पास, तो वो भी अभी आएंगी, लेकिन मैं आपको इसके लिए नहीं रोकूंगा क्योंकि वो कब आएंगी पता नहीं, लेकिन वो आएगी। हो सकता है कि DSP बिजरावगढ़ जो मैडम हैं वो भी आ सकती हैं, लेकिन चूंकि उनका समय काफी कब आएंगी ये मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको रोकूंगा नहीं। क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है इस महाविद्यालय के लिए। इसके लिए पवन महलवंशी की सेवाओं को याद करने का वक्त है, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया जिसके कारण आज इस महाविद्यालय में शायद पहली बार मैं समझता हूं कि NSS के विद्यार्थियों को C सर्टिफिकेट प्राप्त हो।